हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के बारे में कि आखिर में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट टाइप थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटर के बारे में समझेंगे कि आखिर में वो कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटर होता क्या है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने नीचे में एक्सप्लेन करके बताई है, लिखी हुई क्या है कि थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटर एक तरह का यहाँ पे उपकरण होता है, एक तरह का डिवाइस होता है जो सूर्य की रोशनी के सहयोग से पानी को गर्म करने का काम करता है। ठीक है, जिसमें उपयोग किया जाता है सोलर कोलेक्टर का। ठीक है, जब सोलर कोलेक्टर के ऊपर सन रे गिरती है तो क्या होती है, इसमें एक ब्लैक एब्जॉर्बर सरफेस होती है जो यहाँ पे सन की रेडिएशन को, सन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे हीट में ट्रांसफर कर देती है। हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर और वहाँ पे गर्म हो जाती है। ठीक है, और उस गर्म वाटर को एक यहाँ पे टैंक में जमा कर दी जाती है और वहाँ पे एक तरह का इंसुलेटेड मटेरियल से बनी होती है ये टैंक। ठीक है, और वो टैंक एक तरह का ऐसी टैंक होती है जो हीट को यहाँ पे लॉस करने से असमक्ष होती है, मतलब अपने अंदर हीट को बनाए रखती है। ठीक है, और उसके अंदर जो वाटर है उसको गर्म रखती है कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे तक। ठीक है, और उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे देख सकते हैं मैंने नीचे भी लिख के बताइए इसके यूजेस के तौर पे। इसका यूज यहाँ पर रेस्टोरेंट में उपयोग किया जाता है, कैंटीन में इसका उपयोग कर सकते हैं, गेस्ट हाउस में इसका उपयोग किया जाता है, होटल में, यहाँ पे कोई भी आप हॉस्पिटल में, तो उस जगह पे इस यहाँ पे हॉट वाटर का उपयोग किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट वाटर को। ठीक है, और यहाँ पे इस यहाँ पे सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम के सहयोग से यहाँ पे इस वाटर को गर्म कर दी जाती है। ठीक है, ये कम से कम 100 लीटर से लेके 500 लीटर तक एक दिन में पानी को गर्म कर देती है। ठीक है, जो हम लोग 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के दौरान इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटर कैसे बना होता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे सन की यहाँ पे रेडिएशन के सहयोग से यहाँ पे वाटर को गर्म करने में ये काम करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ती है, एक तरह का सोलर कोलेक्टर की आवश्यकता पड़ती है जो यहाँ पे सन की यहाँ पे लाइट को कोलेक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और पानी को यहाँ पे गर्म करने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, एक तरह का इंसुलेशन बॉक्स होती है। ठीक है, देख सकते हैं किस सबसे इंसुलेशन बॉक्स है। अब क्या होती है, जस्ट इसके अंदर उपयोग करते हैं एक तरह का ट्यूब का, देख सकते हैं यहाँ पे जिगजैग आकार की ये ट्यूब लगी होती है, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ साइड व्यू से देख रहे हैं इसी कारण आपको ऐसा नजर आ रही है, अगर आप फ्रंट व्यू से देखिएगा तो ये ट्यूब देख सकते हैं कुछ ऐसा होगी। ठीक है, अब क्या होती है, ये ट्यूब के ऊपर हम उपयोग करते हैं एक तरह का ब्लैक कलर की एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, यहाँ पे जो सन की जो लाइट को, रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नीचे में जो ट्यूब लगी हुई है उसके अंदर जो वाटर फ्लो होती है उसको गर्म करने का काम करती है। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर हम उपयोग करते हैं एक तरह का ग्लास कवर का, देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर का उपयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है और हमारा जो ग्लास कवर है इसके बीच में एयर गैप होती है, मीन्स थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टेंस होती है कि ये डिस्टेंस इसलिए छोड़ी जाती है कि इसके अंदर जब सोलर रेडिएशन, जब सन की लाइट इसके ऊपर जब पड़े तो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रहे और अंदर की जो वातावरण है गर्म रहे। ठीक है, जो यहाँ पे कंटिन्यू पानी को गर्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे सोलर कोलेक्टर की पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में इसमें किस तरह से पाइप का कनेक्शन की जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें पाइप का कनेक्शन करने के लिए एक यहाँ आवश्यकता पड़ती है हॉट वाटर टैंक की। ठीक है, इसको हॉट वाटर टैंक बोलेंगे। ये टैंक में दो गो पाइप का कनेक्शन की जाती है। पहला कनेक्शन होती है कोल्ड वाटर इनलेट पाइप का। ठीक है, इसके सहयोग से यहाँ पे इसके अंदर कोल्ड वाटर को भेजी जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर में उपयोग करते हैं हॉट वाटर आउटलेट पाइप का। ठीक है, जिसके सहयोग से जब इसके अंदर वाटर गर्म हो जाती है तो ये टैंक में तो पानी यहाँ पे पूरी तरह से फिल हो जाती है, तो हम बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से हॉट वाटर आउटलेट पाइप के सहयोग से गर्म पानी को निकाल के यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, हॉट वाटर जो टैंक है इसमें एक पाइप निकालते हैं जिसको कोल्ड वाटर पाइप बोलेंगे, जो डायरेक्ट हमारा जाके हमारा सोलर कोलेक्टर में कनेक्ट हो जाती है। देख सकते हैं किससे कनेक्ट हो जाता है, पाइप को क्या बोलेंगे, एक तरह का इनलेट पाइप बोलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं किससे कनेक्ट हो गई, ये जो कनेक्ट होती है हमारे ट्यूब के पहली वाली छोर में जाकर कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो हमारा सोलर जो कोलेक्टर है यहाँ से जो अंतिम जो छोर है इसकी जो ट्यूब की, वहाँ से एक और पाइप निकलती है जिसको एक तरह का आउटलेट पाइप बोलते हैं, ये हमारा कनेक्ट हो जाती है जाके हॉट वाटर पाइप जो हमारा हॉट वाटर टैंक में जाकर कनेक्ट हो जाती है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक, ये जो हमारा हॉट वाटर जो टैंक है, हमारा जो सोलर कोलेक्टर है, ये दोनों को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हॉट वाटर टैंक थोड़ी सी अप की ओर होती है और हमारा सोलर कोलेक्टर थोड़ी नीचे की ओर होती है। ठीक है, इसको इसलिए ऐसा कंस्ट्रक्ट की जाती है कि सोलर कोलेक्टर के अंदर कंटिन्यू पानी फ्लो होते रहे हमारा हॉट वाटर टैंक के सहयोग से। ठीक है, इसी कारण थोड़ी सी नीचे की ओर होती है कि नीचे की ओर पानी हमारा फ्लो होती रहेगी और हमारा सोलर कोलेक्टर के अंदर जाती रहेगी। ठीक
ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटर की, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में थर्मोसाइफोन सोलर वाटर हीटर कैसे काम करता है, ठीक है। आखिर में किस तरह से सूर्य की रोशनी के सहयोग से पानी को गर्म करने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, हॉट वाटर जो टैंक है इसके अंदर कोल्ड वाटर पूरी तरीके से फिल कर देंगे, ठीक है। फिल करने के लिए कोल्ड वाटर इनलेट पाइप के सहयोग से हम इसके अंदर पानी को फिल कर देंगे पंप के सहयोग से, ठीक है। फिल करने के बाद हमारा कोल्ड वाटर इनलेट पाइप को बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमारा हॉट वाटर टैंक पूरी तरीके से फिल हो गई है कोल्ड वाटर के सहयोग से, ठीक है। अब क्या होगी, अब दूसरी जो पाइप उपयोग किया गया है कोल्ड वाटर पाइप जो हमारा सोलर कलेक्टर में जाकर कनेक्ट होगी, ठीक है। तो हॉट वाटर टैंक के सहयोग से कोल्ड वाटर फ्लो होगी हमारा कोल्ड वाटर पाइप के सहयोग से और हमारा सोलर कलेक्टर में चले जाएगी, ठीक है। सोलर कलेक्टर में जाएगी जो हमारा इनलेट पाइप लगी हुई है और पाइप के सहयोग से हमारा सोलर कलेक्टर में जाएगी और हम पानी फ्लो होते के साथ ही हमारा ट्यूब में चले जाएगी, ठीक है। ट्यूब में हमारा कोल्ड वाटर यहाँ पे कंटिन्यू फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या होगी, सूर्य की रोशनी हमारा सोलर कलेक्टर के ऊपर 5 से 8 घंटा जब पड़ती है तो क्या होती है उसके दौरान कि सूर्य की रोशनी कंटिन्यू पड़ेगी तो इसके अंदर जो हम उपयोग किए गए सोलर कलेक्टर के अंदर ब्लैक एब्जॉर्बिंग सरफेस ये क्या काम करेगी कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या काम करेगी, ये पूरी तरीके से हीट कर देगी हमारा ट्यूब को। ट्यूब के अंदर जो पानी फ्लो हो रही है जो कोल्ड वाटर उसको भी यहाँ हीट कर देगी, ठीक है। हीट कर देगी और सूर्य की रोशनी कंटिन्यू पड़ रही है और हमारा जो सोलर कलेक्टर को वजह से ऊपर में जो उपयोग किया गया है यहाँ पर ग्लास कवर का, ये क्या काम करेगी, अंदर की जो टेम्परेचर है जो हॉट है जो गर्म है वो टेम्परेचर को कंटिन्यू ऐसे बनाए हुए रखेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो बीच में जो गैप छोड़ा गया एयर गैप को, ठीक है, उसके अंदर हमारा पूरी तरीके से टेम्परेचर जो है एक तरीके से पूरी तरह से टेम्परेचर को गर्म रखने का काम करेगी और हमारा ब्लैक एब्जॉर्बिंग सरफेस पूरी तरह से हीट को कंटिन्यू एब्जॉर्ब करते रहेगी, ठीक है। जिसके दौरान क्या होगी कि पानी हमारा धीरे धीरे क्या होगी गर्म हो जाएगी, एक इवापोरेट हो जाएगी और लाइट वेट हो जाएगी, ठीक है। उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी जैसी कम होगी तो क्या होगी कि आउटलेट पाइप के सहयोग से हॉट वाटर धीरे धीरे इवापोरेट होकर भाप के फॉर्म में आके हमारा स्टीम के फॉर्म में आने के बाद हॉट वाटर टैंक में चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से चली गई। फिर नीचे की ओर जो कोल्ड वाटर जो हमारा हॉट वाटर टैंक में है वो फिर फ्लो होगी फिर हमारा जाएगी हमारा सोलर कलेक्टर में, सन की लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, ब्लैक एब्जॉर्बिंग सरफेस उसे वापस उसे हीट कर देगी, ठीक है। और फिर से लाइट वेट करने के बाद हमारा आउटलेट पाइप के सहयोग से हमारा हॉट वाटर टैंक में चली जाएगी, ठीक है। ये प्रक्रिया ये साइकिल कंटिन्यू ऐसे कम से कम 8 घंटे तक चलती रहेगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि कोल्ड वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगी और हॉट वाटर ही फ्लो होगी और धीरे धीरे फ्लो होगी तो उसे और भी हॉट करते जाएगी और हॉट वाटर पाइप के सहयोग से वापस हमारा हॉट वाटर टैंक में चले जाएगी, ठीक है। जाने के बाद हॉट वाटर टैंक में पूरी तरीके से हॉट वाटर ही फिल हो जाएगी, पूरी तरह से भर जाएगी, ठीक है। अब हम हॉट वाटर आउटलेट पाइप के सहयोग से उस हॉट वाटर का उपयोग कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इसका वर्किंग के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।